नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा, एक लाइफ मैनेजमेंट कोच और मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। स्व प्रबंधन की कला सीख रहे हैं इस वीडियो कोर्स में। और अभी तक हमने बहुत सारी बातें की, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो या टीम वर्क को लेकर या फिर गोल सेटिंग को लेकर, कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करें, ये सारी बातें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस अंतिम भाग में, जो कि भाग 14 है, इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ छोटी छोटी कहानियां, जिन कहानियों के माध्यम से आप पूरे वीडियो कोर्स में जो कुछ भी आपने सीखा उन्हें जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, उसे पूरा का पूरा एक बार अपने मन में फिर से दोहरा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 14 की। और भाग 14 में जो हमारी सबसे पहली कहानी है वो है सूरज की, जो एक कॉलेज का स्टूडेंट है। इस कहानी का नाम है द प्रोक्रेस्टिनेटिंग स्टूडेंट। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालमटोल करने की प्रवृत्ति। ये हम सब में होती है थोड़ी बहुत, कि कभी कोई काम होता है तो हमें लगता है कर लूंगा, थोड़ा रुक के कर लूंगा, शाम तक कर लूंगा। सूरज की भी कुछ ऐसी आदत थी। उसे मिला एक प्रोजेक्ट जो उसे 2 सप्ताह में पूरा करना था। अब सूरज को लग रहा है कि प्रोजेक्ट है, मैं कर भी लूंगा और पूरे 2 सप्ताह का टाइम है, मेरे पास बहुत सारा समय है। तो वो आराम से टालम टोल करने की अपनी प्रवृत्ति के कारण सोचता है कि मैं आराम से काम कर लूंगा, समय जो है मेरे पास भरपूर है, उसकी कोई कमी नहीं है। और इसी वजह से वो अपना काम थोड़ा थोड़ा करने की बजाय अपना जो समय है वो वीडियो गेम खेलने में, दोस्तों के साथ घूमने में, सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट देखने में अपना समय व्यतीत कर रहा है। सही बोलूं तो व्यर्थ कर रहा है। और इसी वजह से जब आखिरी 2 दिन बचे, जो अंतिम 2 दिन थे, जो समय सीमा उसे 2 हफ्ते की दी गई थी, वो आखिरी 2 दिन जब बचे तो उसे थोड़ी घबराहट हुई। अब उसे लग रहा है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, सारे दिन निकल गए, सिर्फ टालम टोल की प्रवृत्ति की वजह से निकल गए। लेकिन अब वो घबराया हुआ है और इसी वजह से जब उसने अपना काम करना चालू किया तो हड़बड़ाहट में वो जल्दी जल्दी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है। और इस कोशिश की वजह से उसका प्रोजेक्ट या जो असाइनमेंट जो था वो सही तरीके से सबमिट नहीं हो पाया। जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और उसे मिले कम ग्रेड। तो फाइनली उसे जो ग्रेड मिले उस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो कम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उसकी टालम टोल करने की एक प्रवृत्ति थी। तो इस कहानी से जो हमें मोरल मिलता है, जो सार इस कहानी का निकल कर आता है, वो कहता है महत्वपूर्ण कार्यों को अंतिम क्षण के लिए ना छोड़ें, लास्ट मिनट के लिए ना छोड़ें। जितना हो सके उसे शुरुआत से ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। टालमटोल करने से तनाव और खराब परिणाम मिलते हैं। आखिरी के 2 दिन में जब उसने काम किया तो जल्दी जल्दी करने लगा क्योंकि समय सीमा कम बची थी और इसी वजह से वो तनाव में था, स्ट्रेस में था और फाइनल रिजल्ट जो थे वो भी अच्छे नहीं आए। तो आप ध्यान रखिए, बड़े कार्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें, स्मॉल स्टेप्स लेना चालू करें और उन पर नियमित रूप से काम करें। तभी आप दी गई समय सीमा में अपना कोई भी काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस टालम टोल करने की प्रवृत्ति को जितना जल्दी हो सके अपने अंदर से निकाल देंगे। बात करते हैं दूसरी कहानी की। इस कहानी का नाम है द ऑर्गेनाइज्ड एथलीट। यह कहानी है सारा नाम की एक ऐसी छात्रा की जो खेलने कूदने में बड़ी आगे रहती है, उसे पसंद है खेलना कूदना और साथ ही साथ वो एक अच्छी एथलीट भी है। तो सारा एक ऐसी छात्रा है जिसे खेल पसंद थे और वो अपनी पढ़ाई के प्रति भी समर्पित थी। सिर्फ इतना ही नहीं कि उसे खेल पसंद है, वो अपनी पढ़ाई भी पूरी तरीके से सही समय पे करती थी। वो जानती थी कि स्कूल और अभ्यास के बीच संतुलन बनाना, बैलेंस, वो जो खेल कूद है वो अपने आप में एक एंटरटेनमेंट भी है, एक हॉबी भी है, उसको पसंद है। लेकिन जो पढ़ाई है वो उसकी जिम्मेदारी है जो उसे पूरी तरीके से अच्छे तरीके से निभानी है। और वो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जानती थी। हालांकि ये कठिन काम है, इसलिए उसने अपने लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया, एक डिटेल प्रोग्राम बनाया। उसने, जिसको हम कहते हैं ना, टाइम टेबल बनाया, प्रॉपर टाइम टेबल, जिसमें उसके पढ़ने का समय, अध्ययन का, प्रशिक्षण और आराम के लिए विशिष्ट घंटे आवंटित किए। उसने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया कि मुझे इतने से इतनी बजे तक पढ़ना है, इतने से इतनी बजे तक आराम करना है और इतने से इतनी बजे तक मैं जो खेल खेलती हूं, जो जिस भी स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से उसने बैलेंस मेंटेन किया और जब वो ऐसा कर पाई तो अपने कार्यक्रम पर टिके रहने से उसने अपनी पढ़ाई और खेल दोनों में बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल किए। किस वजह से कर पाई? क्योंकि उसे दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की जो इंपॉर्टेंस थी, जो महत्व था,
वो अच्छे से पता था और उसने उसको फॉलो किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी का सार है, वो आपको यह कहता है कि योजना बनाना और समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप दुनिया भर की सारी कलाएं सीख लें, लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो आपका सारा काम बर्बाद हो सकता है, खराब हो सकता है, आपके सारे रिजल्ट्स बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं जैसे आपने सोचा था। तो कोशिश करिए टाइम मैनेजमेंट को आप पूरी तरह से समझ पाएं और उसे फॉलो करें। जब आप अपने कार्यों को व्यवस्थित करते हैं और एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं और उस पर टिके भी रहते हैं। टाइम टेबल बहुत लोग बनाते हैं, आपने, मैंने, सबने टाइम टेबल्स बनाए, लेकिन जिसने फॉलो किया है सफलता ने भी उसे ही फॉलो किया है। याद रखिएगा मेरी बात। तो आप बिना किसी परेशानी के ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप सही तरीके से अपने जीवन में अपने प्लान्स पे टिके रहना चाहते हैं तो टाइम का मैनेजमेंट करिए, एक स्केड्यूल बनाइए, पूरा टाइम टेबल सही तरीके से फॉलो करिए। तीसरी स्टोरी है द फॉरगेटफुल रीडर के बारे में। ये एक लड़की लीना के बारे में है। उसको पढ़ना बहुत पसंद था, इतना पसंद, लेकिन वो अक्सर अपनी लाइब्रेरी की किताबों को अंतिम तिथि जो थी वो भूल जाती थी। लाइब्रेरी से किताब तो इश्यू कराई, अब वो जब रिटर्न करनी थी वो भूल गई। पढ़ना पसंद है, किताबें लेके आना पसंद है, लेकिन समय से वो किताबों को लौटा नहीं पा रही है लाइब्रेरी में। और जब लौटाएगी नहीं तो किताबें निकालती और इतनी मग्न हो जाती कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। और जब समय का पता नहीं चलेगा तो आखिरकार उसने लेट फीस जमा करना शुरू कर दिया। फाइन तो लगेगा ना, जब लाइब्रेरी में आपने किताब समय से जमा नहीं कराई, भले ही थोड़ा ही फाइन है, लेकिन अगर ज्यादा दिन हो जाएंगे, ज्यादा किताबें होंगी, तो वही थोड़ा थोड़ा ज्यादा बन जाएगा। तो वो जो लेट फीस उसको जमा करानी पड़ी, उसकी वजह से उसका पैसा खराब हो रहा है। अपनी गलती का उसे एहसास होने पर उसने अपने फोन पर अंतिम तिथि के लिए रिमाइंडर सेट कर लिया। आप भी फोन में कभी कभी रिमाइंडर लगाते होंगे, किसी से मिलना है, किसी का बर्थडे है, उसे विश करना है, कोई जरूरी काम निपटाना है, तो उसने भी रिमाइंडर लगाना चालू किया कि उसे यह किताब इतनी तारीख तक लौटा देनी है। पढ़ ली है पर लौटाना भी जरूरी है। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो वो समय पर किताबें लौटा पाई। तो आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको पता चल जाए आपके अंदर क्या कमी है तो उस कमी पर आपको तुरंत काम करना है। जैसा कि समय सीमा पर ध्यान देना। अगर आप समय सीमा पर, डेडलाइंस पर ध्यान नहीं देते हैं, समय पे कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो उसे नोट करना और बार बार वो आपको याद आती रहे, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए रिमाइंडर लगाइए। समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ असाइनमेंट पूरा करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सभी प्रतिबद्धताओं के लिए जिम्मेदार होना। जो कोई भी काम आपको करना है उस काम के लिए आप अपनी पूरी जिम्मेदारी तय करें। इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है अभी तक आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। इन कहानी के माध्यम से हम उन्हें दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें जो सबसे खास बात समझ में आती है वो यह है कि आप रिमाइंडर सेट करें और उसको ट्रैक पे बने रहने के लिए आप उसकी मदद लें। इससे आपको अपना काम समय से निपटाने में बहुत सहायता मिलेगी। अगली कहानी है द ग्रुप प्रोजेक्ट चैलेंज, मतलब समूह परियोजना चुनौती। छात्रों का एक ग्रुप था, पूरा एक समूह, वो उन सबको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है मिलकर। लेकिन इनमें एक छात्र है सुरेश, जो अपने काम को टालता रहता है। अब ग्रुप प्रोजेक्ट है, 5-7 लोग मिलकर काम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसे अपना काम समय से करने की आदत नहीं है, या मान लीजिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है जिसकी वजह से वो अपने काम को थोड़ा आगे और थोड़ा और आगे टालता रहता है। अब सभी लोग जो हैं टीम के बाकी सदस्यों ने अपना काम पूरा किया और जो सुरेश है वो अपना काम पूरा करने के लिए उसको बोलते रहे कि भाई सुरेश, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो पूरी करके दो ताकि हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहा। आपने भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कोई ना कोई बहाना ऐसा लगा ही लेते हैं, कोई कारण ऐसा ढूंढ ही लाते हैं जिससे वो काम करने से बचते रहे। सुरेश उन्हीं लोगों में से एक था और अंत में क्या हुआ, परियोजना पूरी तरीके से खराब हो गई। बहुत खराब तरीके से पूरी तो हुई, लेकिन जैसा रिजल्ट्स आने थे वैसे रिजल्ट्स नहीं आए और इसकी सजा जो है पूरे समूह को भुगतने को मिली, क्योंकि सभी के ग्रेड खराब हो गए। सिर्फ सुरेश के ग्रेड खराब नहीं हुए, पूरे के पूरे समूह का, पूरे ग्रुप प्रोजेक्ट में जितने लोग इन्वॉल्व थे
सभी की ग्रेड खराब हो गई। तो समझने की कोशिश करिए कि जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो कहती है कि समूह में जिम्मेदार होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब काम आपके अकेले का नहीं है, बहुत सारे लोग उस काम के साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी एक की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से, उसकी टालम टोल की प्रवृत्ति की वजह से हो सकता है कि सभी को नुकसान भुगतना पड़े। आपके कार्य सिर्फ आप पर और बाकी दूसरों पर भी प्रभाव डालते हैं। सिर्फ आप पर नहीं, बाकी लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। टीम वर्क में अपनी जिम्मेदारियों को संभालना सीखें और दूसरों को निराश न करें, क्योंकि आप जब दूसरों को निराश नहीं करेंगे तो वो आप पे विश्वास करेंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर आपने उन्हें निराश किया, आपने समय से काम नहीं किया, जिसका भुगतान सभी को भुगतना पड़ा, तो याद रखिए अगली बार आप पर कोई भी कभी विश्वास नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं लोग आप पर विश्वास करें, तो टीम में जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसे समय से निभाइए और पूरी तन्मयता के साथ निभाइए। अगली स्टोरी है द बैलेंस्ड स्टूडेंट, मतलब एक संतुलित छात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं। राशि जो है एक उच्च उपलब्धि वाली छात्रा है, जिसे अपने दोस्तों के साथ घूमना भी पसंद है। वो जो भी काम करती है वो बेहतरीन क्वालिटी का करती है, लेकिन उसे पसंद है घूमना फिरना, खासतौर से अपने दोस्तों के साथ। उसने स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करके अपने सामाजिक जीवन और स्कूल के काम के बीच में संतुलन बनाना सीखा। फिर से बैलेंस की बात आ रही है। उसे जो पसंद है, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना, नई नई जगह घूमना, वो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ स्कूल से संबंधित जो भी उसका कार्य होता है उसको भी वो समय से निपटा रही है। दोनों चीजों में बैलेंस बना पा रही है। वो बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेती है। उसे कभी भी मौज मस्ती और सफलता के बीच चुनाव नहीं करना पड़ता। कई बार आपके साथ, मेरे साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगता है कि इस क्षण क्या करूं, काम भी करना है लेकिन दोस्तों के साथ कहीं जाना भी है। अब अगर काम करने बैठूंगा तो दोस्त चले जाएंगे, और अगर दोस्तों के साथ चला जाऊंगा तो काम अटक जाएगा और वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस लड़की को अपने काम और मौज मस्ती के बीच में चुनाव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाती है दोनों बातों को, क्योंकि वो अपना समय अच्छी तरह से प्रबंधित करती थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कहती है संतुलन बहुत जरूरी है। आपको अपने जीवन के एक हिस्से को त्याग कर दूसरे हिस्से में सफल होने की जरूरत नहीं है। फिर से सुनिए, आपको अपने जीवन के एक हिस्से का त्याग करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोई दूसरे काम में सफल होना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि दोनों ही सिचुएशन में ये आपका नुकसान कर रही है। भले आपने एक काम कर लिया पर दूसरे काम को आपको पूरी तरह से छोड़ना पड़ा, जबकि आप दोनों को कर सकते थे। जरूरत थी कि आप सही तरीके से संतुलन बना पाते। प्रभावी आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, आपको काम और मौज मस्ती के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को अच्छे तरीके से अगर आप प्रबंधित कर पाए तो मुझे लगता है आपको कभी भी यह चुनाव नहीं करना पड़ेगा कि जो आपको पसंद है वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको कोई और जिम्मेदारी पूरी करनी है। आप दोनों काम समय से कर सकते हैं। छठी कहानी है मीत नाम के एक ऐसे लड़के की जो आमतौर पर अपना होमवर्क करना या तो भूल जाता है या अगर करता भी है तो उसे लेट याद आता है, इसलिए देर रात तक जागकर उसे अपना होमवर्क करना पड़ता है। उसकी आदत ही ऐसी पड़ गई कि ठीक है रात को कर लेंगे, कर लूंगा मैं होमवर्क, और इस वजह से जब वो होमवर्क करने बैठता है देर रात तक वो अपना होमवर्क खत्म कर पाता है। अब इसका नतीजा क्या होता है, वो थक जाता है और कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। अगले दिन उसे थकान रहती है, नींद पूरी नहीं हुई, और जो भी अब टीचर ने अगले दिन क्लास में पढ़ाया वो उस पर ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा है। और इसी कारण से एक दिन उसने प्लानर का उपयोग करना शुरू करने का फैसला किया। उसे लग रहा है कि अब मैनेज नहीं हो पा रहा है। किसी दोस्त ने उसको सलाह दी कि तुम एक प्लानर बनाओ। प्लानर मार्केट में भी मिल जाता है और उसका फॉर्मेट जो है आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। अपना सारा होमवर्क लिखकर और योजना बनाकर करने की उसने एक आदत डाली, और इसी आदत की वजह से अब उसने देखा कि उसका काम बेहतर तरीके से होने लगा और वो स्ट्रेस भी कम महसूस कर रहा है, कम तनाव महसूस कर रहा है, क्योंकि अब उसको रात को देर तक जागकर अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करना पड़ता। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का अगर मैं सार आपसे शेयर करूं तो थोड़ा सा व्यवस्थित होना बहुत कारगर साबित हो सकता है। थोड़ा सा व्यवस्था आपको बिठानी पड़ेगी अपने काम के बीच में, अपने आराम के बीच में। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं
तो ऐसे कई सारे टूल्स हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। आप प्लानर्स की मदद ले सकते हैं, आप रिमाइंडर्स की मदद ले सकते हैं। अपने कामों को लिखकर रखना और उन्हें कब करना है, उनकी क्या डेडलाइंस हैं, इसकी योजना बनाना आपको अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने में मदद करता है और तनाव को भी कम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो, तो चीजों को बेहतर तरीके से प्लान करिए और एग्जीक्यूट करिए। मतलब उस पर सिर्फ प्लानिंग नहीं, काम भी करके दिखाइए। अगली कहानी बड़ी मजेदार है और आपके और मेरे जीवन के बड़े करीब है, क्योंकि यह है फोन डिस्ट्रैक्शन के बारे में। मतलब फोन की वजह से जो हमारा ध्यान भटक जाता है। सोफी नाम की एक लड़की जब भी अपना होमवर्क करती है, उस समय अपना फोन बिल्कुल नजदीक रखती है। अब जब भी नोटिफिकेशंस आते हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया तो वो टिंग 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 जो बजती है, उसकी वजह से उसका ध्यान बार बार भटकता है और उसको बीच बीच में फोन उठा के उसको स्क्रॉल करना भी पसंद है। और उसे लगता था कि वो जल्दी से फोन को चेक कर लेगी, मैसेज पढ़ लेगी, लेकिन एक बार जब फोन खोला तो वो घंटों समय बर्बाद कर देती थी और वो अक्सर देर रात तक अपना काम जल्दी जल्दी निपटाती रहती थी। काम की क्वालिटी भी गिर गई और जागना भी देर रात तक पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो काम 1 घंटे में हो सकता था, उस काम को करने में बहुत ज्यादा समय लगने लग गया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में फोन उसका ध्यान भटका रहा है। आपके साथ भी ऐसा अगर होता है तो मुझे जरूर बताइए। एक दिन उसने पढ़ाई के दौरान अपना फोन दूर रखने का फैसला किया और जब उसने ऐसा देखा कि आज उसका ध्यान कम भटक रहा है, तो उसे अच्छा लगा। उसका काम भी समय से हो पाया, उसने अपना काम जल्दी से खत्म कर लिया और उसके पास ज्यादा खाली समय था, जिसमें चाहे तो वो फोन पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर सकती थी। तो इसी वजह से उसने अपना जो ध्यान भटकाने का जो एक मेन यंत्र था, वो जो कारण था, उस कारण को ही दूर कर दिया। तो अगर आप भी उस कारण को आइडेंटिफाई कर ले, और खास तौर से वो कारण फोन होता है, तो याद रखिएगा, काम करते समय ध्यान भटकाने वाली तमाम चीजों को सीमित कर दें, लिमिटेड रखें, अपने से दूर रखें। जब आप अपना काम कर रहे हैं तो पूरा फोकस आपका काम के ऊपर होना चाहिए। ध्यान केंद्रित रखने से आपका काम ज्यादा कुशलता से पूरा करने में मदद मिलती है, जिससे आपको आराम की गतिविधियों के लिए भी, जो भी आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, उन सभी गतिविधियों के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल पाता है, समय मिल पाता है। तो कोशिश करिए, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में, सबसे पहले तो उसे आइडेंटिफाई करिए। कोशिश करिए कि जो भी चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं, आप उन्हें अपने से दूर करें, खासतौर से तब जब आपको कोई जरूरी काम निपटाना हो। और अंतिम स्टोरी है मीरा नाम की एक ऐसी लड़की की, जो एक मार्केटिंग फर्म में काम करती है और सभी लोग उसके काम को पसंद करते हैं, क्योंकि उसके काम में रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है और साथ ही साथ नवाचार, इनोवेशन भी है। वो नए नए तरीके से आइडियाज लेके आती है, जबरदस्त तरीके के क्रिएटिव बनाती है। वो मार्केटिंग का काम इतना जबरदस्त करती है कि सभी लोग उसके काम को पसंद करते हैं। लेकिन उसमें भी एक कमी है और वो कमी है मल्टीटास्किंग। वो एक ही समय में एक से ज्यादा काम करती है और इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मतलब ईमेल चेक कर रही है, इसी दौरान किसी का फोन आ गया, ईमेल का जवाब भी दे रही है, फोन पे भी बात कर रही है। आपने देखा होगा कई लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के साथ साथ वो यहां फोन फंसा के ऐसे टेढ़ा टेढ़ा गाड़ी चला रहे होते हैं। कितना रिस्की है। इसी तरीके से आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मल्टीटास्कर हैं, एक साथ एक ही समय में एक से ज्यादा काम करते हैं, तो आप किसी भी काम को 100% नहीं दे पाते। तो ईमेल चेक कर रही है, कॉल का जवाब दे रही है, प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दे रही है, लेकिन किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रही। हालांकि उसे लग रहा है कि वो एक्सपर्ट है, वो सब काम एक साथ कर रही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट वो कर रही थी उसमें क्वालिटी धीरे धीरे नीचे आने लगी। एक दिन उसके गुरु, उसके मेंटोर ने उसे अप्रोच किया, वो उसके पास आया और उसे समझाया, संपर्क साधा और बोला कि आप एक साथ कई काम कर रही हैं, लेकिन किसी पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पा रही, 100% नहीं दे पा रही। 50% इसको दिया, 20% इसको, 10% इसको। और इस तरीके से जब आप काम करेंगी तो 100% किसी को भी नहीं दे पाएंगी, तो रिजल्ट्स भी 100% नहीं आ पाएंगे। अगर आप 2 खरगोशों का पीछा करेंगी, गुरु बोल रहे हैं, अगर आप 2 खरगोशों का पीछा करेंगी तो दोनों ही भाग जाएंगे। तो एक खरगोश पर अगर फोकस करें तो शायद हम उसे पकड़ पाएं। तो याद रखिए, मीरा ने क्या किया, उसने पोमोडोरो तकनीक अपनाई। मैंने इस तकनीक के बारे में आपको पहले भी सिखाया है। 25 मिनट काम किया बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, 100% फोकस के साथ 25 मिनट तक लगातार काम किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। और इस तरह से अगर आप 4 बार एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप देखिएगा
25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट और 25 मिनट, आप पूरा 100 मिनट का इफेक्टिव टाइम निकाल पाएंगे बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी भटकाव के 100% दे पाएंगे। तो याद रखिए, उसे भी आश्चर्य हुआ कि उसने कार्य तेजी से किया और गलतियां भी कम होने लगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहता है? जैसे जैसे उसने अपने कार्य दिवस में इस काम को, एक ही काम को एक ही समय पे करने वाला जो एकल कार्य फोकस है, उसको अपनाया, उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और नौकरी की संतुष्टि में सुधार होने लगा। तो याद रखिएगा, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको कहता है, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए एक समय में एक ही काम को 100% फोकस के साथ पूरा ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए। कई काम एक साथ करने से अक्सर गलतियां और तनाव, गलतियां भी होंगी और उन गलतियों की होने की वजह से स्ट्रेस भी आएगा, तो वो तनाव भी आपके जीवन में बढ़ने लगता है। और प्रत्येक कार्य पर पूरा ध्यान देने से आप अधिक मेहनत नहीं बल्कि अधिक समझदारी से काम कर सकते हैं। तो अगर एक समय में एक से ज्यादा काम करेंगे तो गलतियां भी ज्यादा होंगी, तनाव भी ज्यादा होगा, लेकिन एक समय में अगर एक ही काम पर पूरा ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप समझदारी से, आसानी से उस काम को कर पाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, सेल्फ मैनेजमेंट मतलब आपको अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है और उनमें सुधार करना है। जब आपको गलतियां पता होंगी तभी आप उनमें सुधार कर पाएंगे। तो फोकस करिए, जो छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हैं उन पे, और उनको सुधार करने के लिए प्रयास करिए। मैं उम्मीद करता हूं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में, इस स्व प्रबंधन के कोर्स में मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाया, और आशा करता हूं कि आप ये सारी बातें अपने जीवन में लागू करेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे, एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। धन्यवाद।